बच्चों मैं बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। मैंने अपने पिछले वीडियोस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बात करी थी। अब जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में और इस पर्टिकुलर वीडियो से आगे वाले वीडियो में मैं बात करूँगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, एज वेल एज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल के बारे में। ठीक है बच्चों, तो मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है इसको अप्रोप्रिएशन भी माना जा सकता है और चार्ज भी माना जा सकता है। जब क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो उसके ट्रीटमेंट के बारे में तो इसे हमेशा अप्रोप्रिएशन मानते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अप्रोप्रिएशन मानते हैं और हमारा फर्म जो है वो नेट प्रॉफिट अर्न करती है, ठीक है, तो नेट प्रॉफिट ये देखना होता है कि क्या नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है या उसके बराबर है या उससे कम है। अगर नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा या बराबर है तब पार्टनर्स को पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। ठीक है, जितना उनका इंटरेस्ट बनता है कैपिटल पे उतना पूरा का पूरा इंटरेस्ट उनको दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, सपोज़ ए का इंटरेस्ट है 10,000, बी का इंटरेस्ट है 15,000 और नेट प्रॉफिट ए का इंटरेस्ट है 10,000, बी का इंटरेस्ट है कैपिटल पे 5,000, यानी 10 और 5 हो गया 15,000। मगर फर्म ने प्रॉफिट कमाया 20,000 या प्रॉफिट कमाया 15,000, दोनों ही केस में हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दे सकते हैं क्योंकि हमारा नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट से या तो ज़्यादा है या उसके बराबर है। ठीक है बच्चों, तो ये केस ए तो इस बात के बारे में बता रहा है। केस बी ये बता रहा है कि अगर नेट प्रॉफिट पार्टनर्स का कम हो जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो जाएगा लेकिन उतना ही दिया जाएगा जितना प्रॉफिट अवेलेबल है कंपनी के पास या फर्म के पास। ठीक है, और किस रेशियो में दिया जाएगा? उनके ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, उनके ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। जैसे मैंने भी अपना एग्जांपल लिया था कि ए का इंटरेस्ट था 10,000 कैपिटल पे, बी का इंटरेस्ट निकल कर आया 5,000, तो उनकी कैपिटल का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो है वो 2:1 है। और सपोज फर्म को प्रॉफिट होता है केवल 12,000। देखिए टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 है और फर्म का प्रॉफिट केवल 12,000 है, तो हम उनको 12,000 तक का ही इंटरेस्ट दे सकेंगे जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। अब ए को कितना इंटरेस्ट देंगे और बी को कितना इंटरेस्ट देंगे? तो मैंने कहा था उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो 2:1 आया था निकल के, यानी 12,000 का 2/3 यानी 8,000 वो तो ए को दे दिया जाएगा, 12,000 का 1/3 यानी 4,000 वो बी को दे दिया जाएगा एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसा करने से फर्म को जो है कोई लॉस भी नहीं हुआ, पार्टनर्स को इंटरेस्ट भी मिल गया, हाँ कम कम मिला, ठीक है, और अपने ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में मिला। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं केस 2 की, जब फर्म को लॉस हो जाता है यानी कि जब फर्म नेट लॉस इनकर्ड करती है तो उस केस में क्योंकि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक अप्रोप्रिएशन माना है तो हम कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते नहीं हैं पार्टनर्स को। ठीक है, इन केस ऑफ लॉस, तो इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन टू द पार्टनर्स व्हेन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज एन अप्रोप्रिएशन। ठीक है बच्चों, तो अप्रोप्रिएशन मानने पर अगर नेट प्रॉफिट हुआ है और नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा या उसके बराबर है तो पार्टनर्स को पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा जितना उनको मिलना चाहिए। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट से कम है तो पार्टनर्स को उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा जितना आपका नेट प्रॉफिट अवेलेबल है, और ये नेट प्रॉफिट भी उनको ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में ही दिया जाएगा। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा भी तो ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो मिलेगा और उतना ही मिलेगा जितना नेट प्रॉफिट अवेलेबल है। लेकिन अगर फर्म को लॉस हो जाता है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स दिया ही नहीं जाता इन केस ऑफ नेट लॉस सफर्ड बाय द फर्म। ठीक है बच्चों, हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप एक अप्रोप्रिएशन मानते हैं तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो किया जाता है, ना कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है ना, तो सिंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज एन अप्रोप्रिएशन इट इज डेबिटेड टू
P&L appropriation account. It means it is shown in the debit side of P&L appropriation account, not in the P&L account. अब आ जाइए जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज तभी मानिएगा जब क्वेश्चन में कहा जाए, अदरवाइज अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसे अप्रोप्रिएशन ही ट्रीट किया जाता है, ना कि चार्ज। तो अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना है तो आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देंगे जितना उनका बनता है, ठीक है। और इस बात का कोई मैटर ही नहीं करता कि फर्म को प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना ही देना है इन एनी केस, ठीक है। और एक और ख़ास बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब P&L अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, यानी P&L अकाउंट में शो किया जाएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि सारे चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो सिर्फ अप्रोप्रिएशंस आते हैं। अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब एक चार्ज बन चुका है तो उसको P&L अकाउंट में शो किया जाएगा, ना कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और उसको हर हाल में हमें देना ही होगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, इस बात की कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही जाएगा पार्टनर्स को। क्लियर होगी बात बच्चों? अब इस बात को मैं जो है प्रूव करने के लिए आपको जो है इलस्ट्रेशन नंबर 15, 16 एंड 17 आप लोगों से डिस्कस करूंगा मैं बुक के, ठीक है बच्चों, जो इसको और आपको और काफ़ी इस कंसेप्ट को और अच्छा क्लियर कर देंगे बच्चों। इंटरेस्ट इलस्ट्रेशन 15 की बात करते हैं। इलस्ट्रेशन 15 में ये कह रखा है कि हमारे एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं 2:3 के रेशियो में। इनकी कैपिटल 2 लाख और 1 लाख रुपए दे रखी है। आपको कहा गया है कि आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री या एंट्रीज बनानी है प्रॉफिट को या लॉस को बांटने के लिए, ठीक है। और आपको कई सारे केसेस दे रखे हैं। आपका केस 1 ये है कि पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20,000, यानी कि डीड ने इंटरेस्ट के कैपिटल के बारे में कुछ पॉइंट ही नहीं है और फर्म को इस साल 20,000 का प्रॉफिट हुआ है केस ए में। तो देखिए केस 1 में जो एंट्रीज बनेंगी वो किस तरह से बनेंगी। सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट हुआ है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करिए। उसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उस प्रॉफिट को P&L अकाउंट से P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए 20,000, 20,000, और फिर इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट दीजिए। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। 20,000 को बांटेंगे 2:3 के रेशियो में तो 8,000 और 12,000 आ जाएगा। ये आपका केस 1 कंप्लीट हो गया। कम टू केस 2। केस 2 में कहा है कि डीड ने ये कहा है कि आपका जो है पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो जाना है 6% पर एनम, मगर इस केस पे आपको फर्म को लॉस हो गया है 15,000 का। तो डीड में तो कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 6% पर एनम, मगर फर्म को प्रॉफिट नहीं लॉस हुआ है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम अप्रोप्रिएशन मानते हैं, जो कि अगर उसके बारे में कुछ ना कहा गया तो उसे अप्रोप्रिएशन ही मानना चाहिए, तो इन केस ऑफ लॉस हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते ही नहीं है, ठीक है बच्चों। तो उस केस में क्या करेंगे, जो लॉस है उसको पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए। ये एंट्री थी नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने की, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो नेट लॉस को ट्रांसफ़र करेंगे तो एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000, 15,000, और इस लॉस को देन हम पार्टनर्स में बांट देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो उससे उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस तरह से बच्चों हमारा ये जो है केस भी कंप्लीट हो जाता है, हमारा केस नंबर 2।
15,000 के लॉस को इनमें बांट देंगे 2:3 के रेशियो में, तो 6,000 और 9,000 आ जाएगा आपका। इस तरह से केस 2 कंप्लीट हो गया।